और अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। सिमडेगा पुलिस को मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गांजा की एक बड़े खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा से अवैध गांजा लेकर सिमडेगा के रास्ते नशे के सौदागर यूपी जा रहे थे। इसी दौरान सिमडेगा पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार तस्करों में ओडिशा के संबलपुर और यूपी का एक तस्कर शामिल है। ये अवैध रूप से एक बोलेरो गाड़ी में गांजा लेकर यूपी जा रहे थे। जब्त गांजे का वजन 111 किलो है। वहीं इसकी कीमत करीब 56 लाख रुपए बताई जा रही है। 52 पैकेट्स में ब्राउन कलर के प्लास्टिक रैपर में लपेटा हुआ 1 क्विंटल 11 किलो 750 ग्राम गांजा था, जिसका अनुमानित मूल्य पता किया गया है तो 56 लाख रुपए बताया जा रहा है। दोनों तस्कर धर दबोचे गए हैं, सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। इनकी आपराधिक कुंडली को थाना प्रभारी खंगाल रहे हैं। आपराधिक कांड पंजीकृत हुआ है। और ये बताता चलूं कि संलिप्त अन्य गांजा तस्करों की टोह में ये टीम लगी हुई है। और अब बात विधायक के बिगड़े बोल की, जहां कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इरफान अंसारी ने जामताड़ा में लोगों से कहा कि अगर कोई बिजली विभाग का कर्मचारी आए तो उसे खूंटे में बांध दो, मैं देख लूंगा। अगर कोई बिजली का जय या लाइन काटने के लिए आता है तो आप लोग इसी खूंटा मारिए। अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर से चर्चा में हैं। चर्चा की वजह है वो विवादित बयान जो इरफान ने जामताड़ा के बूट बेरिया गांव में दिया था। इरफान ने लोगों से कहा कि अगर कोई बिजली विभाग का अधिकारी या कर्मचारी बिजली काटने आए तो उसे खूंटे में बांधकर मारो, मैं देख लूंगा। बात है बिजली का भी लाइन काट दे रहा है, कर्जा लेते हैं। कोई बिजली वाला, आज मैं बोल के जा रहा हूँ आप लोगों को, अगर कोई बिजली का जय या लाइन काटने के लिए आता है तो आप लोग इसी खूंटा में बांधिए उसको। बांधिए ना, बोलिए बांधिए उसको। हम देख लेंगे लोगों देखना। मजाक बना कर रख दिया, गरीब आदमी को शोषण करेगा क्या कि इरफान अंसारी है तो आएगा लाइनिंग काट चला के फाइन कर देगा, केस कर देगा। अरे जागीर तुम्हारा क्या है? एकदम खबरदार, एकदम जाएगा बोले फांस से बात कर लो। इरफान अंसारी नारायणपुर प्रखंड के बूट बेरिया गांव में सामुदायिक पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए थे। भाषण देते हुए बड़बोले इरफान यही नहीं रुके। उन्होंने तो गांव वालों से ये भी कह दिया कि बैंकों से 1 लाख तक का कर्जा लीजिए, वो सब माफ करा देंगे। सारा जिनका एनपीए है उसका भी किसान का कर्जा जो लिया है वो माफ होगा। और अभी 50,000 है, 1 साल में देख लीजिएगा। हमारे वित्त मंत्री ने अभी घोषणा किया है कि 1 लाख और कर्जा माफ करेंगे। लीजिए कर्जा जितना लेना है सबको माफ कर दीजिए। ये इरफान अंसारी करके जा रहा है। बड़बोले इरफान अंसारी के विवादित बयान को लेकर झारखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है तो कांग्रेस ने निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया। ये निंदनीय है साहब। अभी गढ़वा में एक ट्राइबल अफसर की एक मंत्री के समर्थकों ने घुसकर पिटाई कर दी थी। तो जिस तरीके का माहौल इस प्रदेश में बन रहा है, अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। बसंत सोरेन ने इसी तरीके का बयान दिया था, इरफान अंसारी इसी तरह का बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा जो सरकारी व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गया। जहाँ तक बयान का प्रश्न है तो कानून किसी को हाथ में लेने की आज़ादी नहीं होती है और जनता के समक्ष उन्होंने अगर कुछ बातें कही हैं तो वो निजी बयान उनका हो सकता है। इरफान ने जामताड़ा में जिस ढंग से बातें कही उससे तो यही लगता है जैसे सरकारी पैसा इनके घर की जागीर हो। और इरफान ने सैया भय कुतवाल तो अब डर काहे का जैसे कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। सवाल है कि क्या किसी जनप्रतिनिधि की भाषा ऐसी होनी चाहिए? अगर नहीं तो फिर इरफान अंसारी के बिगड़े बोल पर कब लगेगी लगाम? क्या पब्लिसिटी स्टंट है विधायक का बयान? किस बात की खीज उतारना चाहते हैं विधायक जी?
क्या ऐसे बयानों से नहीं भड़केगी जनता? न्यूज 18 के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह और रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने सरना कोड पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को 12 करोड़ लोगों पर ध्यान देना ही होगा। इस विषय पर विधानसभा में हम लोगों ने सर्वसम्मति से सहमति बनाई है। अब इस पर केंद्र को फैसला लेना है। अब केंद्र सरकार को 11.25 करोड़ 12 करोड़ लोगों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि इन वर्गों को नज़रअंदाज किया जाए। और इस विषय पर राज्य के विधानसभा से हम लोगों ने सर्वसम्मति से इस विषय पे सहमति बनाई है और उस विषय को हम लोगों ने केंद्र सरकार को समर्पित किया है। निर्णय अब यहाँ से होना है। और झारखंड में चलंत चिमनी भट्ठे पर रोक के बावजूद गढ़वा में धड़ल्ले से इसका संचालन किया जा रहा है। अवैध भट्ठे से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि सरकार को राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लाइसेंस निर्गत नहीं किए जाने के बाद भी कई चिमनी भट्ठों के संचालन पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया गया है। इधर इस बाबत पूछे जाने पर अधिकारियों ने समय समय पर कार्रवाई किए जाने का दावा किया है। भट्टा जो है कि सरकार के द्वारा जो है लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा रहा, उसके बावजूद भी जिले के अंदर में जो है चलन चिमनी भट्टा चलाया जा रहा है। ये अधिकारियों की मिलीभगत साफ झलकती है। सरकार को इस पर जो है कड़ी स्टेप लेके यहाँ पर जो रेवेन्यू का जो है गोलमेल हो रहा है, जिसका नेतृत्व हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य सचिव है, जिला पदाधिकारी सदस्य है, जो इन दोनों स्तर से कार्रवाई की जाती है और रोकथाम की जाती है। जो अवैध रूप से पकड़ाया जाता है उस पर एफआईआर भी दर्ज होती है, उसके राशि वसूली होती है। राशि वसूली होने के बाद कंप्लेन केस कोर्ट में किया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची रेल मंडल की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में होगी। ट्रेन की ड्राइविंग, टिकट कलेक्टर और टीटी समेत बुकिंग काउंटर पर भी सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेदारी संभालती नजर आएंगी। रांची रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए इसे एक गौरवान्वित और महिलाओं के लिए जिम्मेदारी भरा पल बताया। महिला यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेलवे की सारी कमान महिलाओं के हाथ में होगी। महिलाएं ही ट्रेन चलाएंगी, महिलाएं ही टिकट चेक करेंगी और ट्रेन पर सारी जो व्यवस्था होगी महिलाओं की जिम्मे होगी। हम बात करेंगे यहाँ पर कि वास्तव में आप रेल यात्री हैं, अभी आई हैं, कल जो पूरी व्यवस्था होगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के हाथ में होगी, क्या कहेंगी आप? मेरे को अच्छा लग रहा है कि कम से कम एक ही दिन तो लड़की लोग को थोड़ा प्रायोरिटी मिल रहा है, लेकिन नॉर्मल डेज में तो कुछ मिलता नहीं है। और ज़रूरी थोड़ी ना कि आप 8 ही मार्च को लोगों को वुमेन्स लोग को प्रायोरिटी दे, नॉर्मल डेज में भी देनी चाहिए। तो वही मैं यही कहना चाहूँगी कि नॉर्मल डेज में भी दे, सिर्फ 8 मार्च को ना दे। हाँ जी, संभालनी भी चाहिए और अच्छा लगेगा कि ये सब महिलाएं करेंगी जो भी है वो सब कुछ। हम लोग भी यहाँ पे अभी जैसे संभाले हुए हैं मोर्चा अपना स्वास्थ्य विभाग का कोविड के लिए कि वो उसका रोकथाम हो सके। आजकल के टाइम में महिलाएं पहले तो बहुत पीछे रह गई थी, आज के टाइम में महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं और इसके लिए बहुत प्राउड फील होता है। क्योंकि बहुत लोग पहले रोक देते थे कि नहीं महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं, और आज महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं और इसके लिए बहुत प्राउड फील होता है मेरे को। और वही देख के आज हम भी सीख रहे हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरा ट्रेन की जिम्मेदारी होगी महिलाओं के हाथों, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी अच्छी बात है, लाइक वी आर ग्रोइंग राइट, प्रोग्रेसिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड आई होप लाइक मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल कम अप। आर यू इंडियन मैडम? या आई एम इंडियन। हाँ, तो सबसे अच्छी बात है ना कि पहले मतलब हमने वो ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव वो छोड़ के अभी हम लोग मींस वी कैन से दैट बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट महिलाओं को बना रहे हैं और सारी चीज़ें फीमेल्स को दी जा रही है एंड दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ऐसा नहीं है जो कहते हैं ना इक्वालिटी जो चाहते थे वो अब पूरी तरह से दे आर गेटिंग द इक्वालिटी।
तो अब इक्वालिटी में ये भी हो गया कि मतलब दे आर मीन्स दे विल बी टेकिंग द ट्रेन एंड एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय फीमेल। महिलाओं को और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, ये तो अच्छा ही है, लेकिन आज तक तो महिला लोग तो नवोचार में भी जाते हैं, ऑटो रिक्शा सब कुछ चलाते हैं, ये तो खुश का खबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरी तरह ट्रेन का संचालन महिलाओं के हाथ में होगा और महिलाएं इस बात को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और रांची रेल मंडल जल्द ही गोवा के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत करने पर विचार कर रहा है। ये ट्रेन सेवा जसीडीह स्टेशन से गोवा के वास्को डी गामा स्टेशन के बीच शुरू की जा सकती है। इसे लेकर कार्य योजना पर तेजी से काम चल रहा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये ट्रेन जसीडीह से खुलकर धनबाद, बोकारो, मोरी होते हुए रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और फिर टोरी होते हुए ये अपने गंतव्य की ओर रवाना होगी। इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से राज्य भर में पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही ट्रेन से गोवा जाने की इच्छा रखने वाले यात्रियों की मुराद भी पूरी हो सकेगी। रांची रेल मंडल की बात है, इसमें धीरे धीरे ट्रेन जो है वो रेस्टोर हो रही है स्पेशल ट्रेन के तौर पे, और अभी रांची रेल मंडल से कुल 40 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा चुका है। उसमें से अलग अलग डायरेक्शंस की ट्रेन है, चाहे वो पटना के लिए हो, हावड़ा के लिए हो, पुणे के लिए हो, यशवंतपुर बेंगलोर के लिए हो, चेन्नई के लिए हो, या फिर हमारा काटपाड़ी के लिए भी जो लोग जा रहे हैं, उस सब डायरेक्शन के लिए, तमाम डायरेक्शन के लिए ट्रेन शुरू किया जा सकती है। और दिल्ली डायरेक्शन में भी राजधानी के अलावा गरीब रथ भी शुरू किया जा चुका है। और जिस ट्रेन की आप बात कर रहे हैं कि वो देवघर से चल के वास्को डी गामा जाएगी वाया रांची, उसकी अभी आधिकारिक रूप से हम लोगों को सूचना नहीं मिली है, और जैसे ही हम लोग इसकी पुष्टि होगी हम आपके माध्यम से पब्लिक को जरूर साझा करेंगे। और चतरा के गांव-गांव में रंग बिरंगे फूलों की खुशबू तैर रही है और फूलों की उसी सुगंध की बदौलत ग्रामीणों की जिंदगी में खुशहाली और हरियाली का बसेरा होता जा रहा है। जिस फिजा में कभी बारूद और अफीम की गंध तैरती रहती थी, चतरा की उसी आबोहवा में आज रंग बिरंगे फूलों की खुशबू कुछ इस कदर घुल गई है कि इससे गांव-गांव में जिंदगी खुशहाल हो उठी है। नक्सल प्रभावित शीला गांव की महिलाओं के लिए कभी घर परिवार चलाना मुश्किल होता था, लेकिन JSLPS की पहल पर उन महिलाओं ने बंजर जमीन पर गेंदा फूलों की खेती शुरू की और आज उनकी मेहनत की बदौलत ही गेंदा फूल की इतनी बम्पर पैदावार हुई है कि चतरा से लेकर हजारीबाग और रांची के मार्केट में उसकी बिक्री के जरिए शीला गांव का हर एक घर खुशहाल हो उठा है। पिछले वर्ष से हम लोग गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं और उसमें हम लोग का कम मेहनत में ज्यादा उपज और अच्छा हम लोग को लगा कि ज्यादा अच्छा से मतलब हम लोग को अच्छा इनकम हो जा रहा है। अब फूल का खेती जब हम लोग करने लगे तो हम लोग देखे कि इसमें अच्छा इनकम है, कम लागत में ज्यादा उपज होता है और ज्यादा उपज हम लोग इससे ज्यादा इनकम भी हो रहा है। JSLPS के मार्गदर्शन में शीला गांव की ही तरह चतरा के कई और गांव में भी रंग बिरंगे फूलों की खेती शुरू हुई है और इन फूलों की भीनी भीनी खुशबू के साथ साथ चतरा के गांव-गांव में तरक्की और खुशहाली की बयार बहने लगी है। गेंदा फूल की खेती करवाया है, इसमें 30,000 पौधा उपलब्ध कराया गया JSLPS के द्वारा और उनके माध्यम से भी अच्छा खासा फूल का खेती करके लोग अपने बाजार में उसको बेच रहे हैं और अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रहे हैं। शीला गांव में आज हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की ऐसी रंगत फैली है जिसने एक एक ग्रामीण की जिंदगी खुशियों से भर दी है। सूर्यकांत कमल, न्यूज 18 चतरा। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से HerCircle.in नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने HerCircle.in को लॉन्च किया। HerCircle.in एक ऐसा डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद महिला सशक्तिकरण के साथ ही दुनिया भर की महिलाओं को इंटरैक्शन और एक एंगेजमेंट का एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदर्शित कर उन्हें एक साथ जोड़ना है। Delighted to invite you to join my circle of light. Welcome to HerCircle.in, a digital platform for women. Our circle, her circle.
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।